नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल नौकरी पे एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करेंगे। आप लोगों को मालूम है कि आज झारखंड के एक अखबार यानी दैनिक भास्कर के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल छापा गया, जहां उनके द्वारा लिखा गया कि सरकार नहीं लाएगी नई नियोजन नीति और 2016 से पूर्व की नीति पर ही मिलेगी नौकरी। यानी कि आपको बता दूं कि जो भी नियोजन नीति है बनने वाली थी, अब वो ना बन करके जो पुरानी नियोजन नीति थी उसी के अकॉर्डिंग अब जितनी भी बहालियां हैं या विज्ञापन है वो आएगी झारखंड में। तो आज हम इस वीडियो में 3 विषयों में बात करेंगे। सबसे पहले कि नई नियोजन नीति नहीं आएगी अब पुरानी नियोजन नीति के द्वारा ही जितनी भी विज्ञापन है या फिर नियुक्तियां वो की जाएंगी। दूसरी बात कि जिस प्रकार से रघुवर दास जी के सरकार के समय नियोजन नीति लाई गई थी और उस नियोजन नीति को 3 फरवरी 2021 को रघुवर सरकार जी के द्वारा वापस कर ले लिया गया था, उसे रद्द कर दिया गया था। तो क्या जितनी भी नियुक्तियां प्रभावित हुई थी इसके कारण, जैसे कि एक्साइज कांस्टेबल, स्पेशल ब्रांच तथा एएनएम की नियुक्तियां, क्या उन नियुक्तियों को भी वापस बहाल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तीसरी बात ये कि जो नई नियोजन नीति लाने का वादा किया गया था वह ना आकर के 2016 से पूर्व यानी पुरानी नियोजन नीति के अकॉर्डिंग यदि बहाली प्रक्रिया शुरू की जाएगी, विज्ञापन लाई जाएगी, तो क्या इस नियोजन नीति के द्वारा जो झारखंड के विद्यार्थी हैं उन्हें फ़ायदा होगा या नहीं होगा, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। तो जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि दैनिक भास्कर के अखबार में आज छापा गया और यहाँ लिखा गया है कि हेमंत सरकार के कैबिनेट ने बीते 3 फरवरी को पुरानी नियोजन नीति को रद्द करने का अपना निर्णय वापस ले लिया है। झारखंड सरकार के समक्ष अभी कोई नई नियोजन नीति का प्रस्ताव नहीं है। राज्य के 13 अनुसूचित और 11 गैर अनुसूचित जिलों के लिए रघुवर सरकार के समय लागू की गई नियोजन नीति को कैबिनेट के निर्णय के बाद संकल्प के माध्यम से कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ने वापस ले लिया है। तो सबसे पहली बात ये कि नई नियोजन नीति जो थी आने वाली थी, जिस प्रकार से हेमंत सरकार जी ने वादा किया था कि उनका सरकार आएगी झारखंड में, तो सबसे पहले नई नियोजन नीति लाएगी और उसी के अकॉर्डिंग ही जितनी भी अभी वैकेंसी है झारखंड में, बहुत सारी पेंडिंग वैकेंसी है, उन्हें निकाला जाएगा नई नियोजन नीति के आधार पर। लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार से छापा गया है तो यहाँ पर देखा जा सकता है कि बताया जा रहा है कि नई नियोजन नीति तो नहीं आएगी, लेकिन जो पुरानी नियोजन नीति थी 2016 की पहले जो नियोजन नीति थी उसके आधार पर ही अब विज्ञापन आएगा। जितनी भी नियुक्तियां होंगी जेएसएससी के द्वारा उसी के आधार पर होगी। आपको मैं यहाँ पर क्या थी पुरानी नियोजन नीति उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बता दूंगा और इसमें खुद दिया भी है, आपने उसे पढ़ भी लिया होगा, लेकिन उसके बारे में कुछ डिटेल में बात करेंगे। उसके अलावा यहाँ पर आपको बता दूँ कि जिस प्रकार से 3 फरवरी को नियोजन नीति को वापस लिया गया था और रद्द कर दिया गया था और फिर बहुत सारी वैकेंसीज़ को भी रद्द किया गया था, तो आपको बता दूं कि फ़िलहाल उसके बारे में यहाँ पर कुछ भी डिटेल नहीं दिया गया है कि उन नियुक्तियों को फिर से बहाल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, या फिर एक्साइज स्पेशल और एएनएम की नियुक्तियों को रद्द कर दिया गया है। तो इन तमाम चीज़ों को भी क्लियर करना झारखंड सरकार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन तीनों नियुक्तियों से बहुत सारे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं और वे लगातार इस चीज़ की मांग कर रहे हैं कि उनकी नियुक्तियों को रद्द ना किया जाए। तो दूसरी बात तो समाप्त हो गई और तीसरी बात, महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि नई नियोजन नीति नहीं आएगी और पुरानी नियोजन नीति के हिसाब से ही विज्ञापन जारी किया जाएगा, नियुक्ति की जाएगी, तो क्या झारखंड के विद्यार्थियों को इससे लाभ होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि जो पुरानी नियोजन नीति थी उसमें क्या कहा गया था। आपको बता दूं कि पुरानी नियोजन नीति यानी 2016 से पहले की नियोजन नीति में जिला स्तरीय पदों पर राज्य के किसी जिले के निवासी किसी जिले में नियुक्ति संबंधित आवेदन दे सकते थे। राज्य स्तरीय अनारक्षित यानी जनरल कैटेगरी में 50% पदों पर राज्य के बाहर के लोग भी आवेदन कर सकते थे। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जिला स्तरीय पदों पर तो राज्य के निवासियों को ही अधिकार था, लेकिन राज्य स्तरीय जितने भी नियुक्तियां होती उसमें 50% पदों पर राज्य के बाहर के विद्यार्थी भी आवेदन कर सकते थे। तो यहाँ पर जो पुरानी नियोजन नीति है उसमें आपको समझना होगा कि जिस प्रकार से यहाँ पर राज्य स्तरीय यदि किसी प्रकार की कोई भी राज्य स्तरीय वैकेंसी आती है, चाहे वह सीजीएल की हो या फिर यूपीएससी सब की हो, तो उन तमाम नियुक्तियों में 50% की जो सीटें होंगी वो आपको झारखंड के बाहर के कैंडिडेट्स के लिए भी रिजर्व होगी। और उसी के मद्देनज़र आपको बता दूं कि झारखंड में जो भी नई नियुक्तियां होने वाली अगर उसके हिसाब से होगी तो फिर यहाँ पर झारखंड के विद्यार्थियों को थोड़ा लॉस जरूर होगा, क्योंकि झारखंड के विद्यार्थियों को फिर बहुत ही ज़्यादा टफ कंपटीशन मिलेगा झारखंड के बाहर के विद्यार्थियों से। और फिर यहाँ पर जो
नियुक्तियों का जो लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाएगा। तो यदि नई नियोजन नीति नहीं आती है तो झारखंड के विद्यार्थियों को थोड़ा लॉस ज़रूर होगा, और उसका लॉस खामियाजा जो है झारखंड के विद्यार्थियों को उठाना पड़ेगा। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में आपका क्या कहना है? क्या आप चाहते हैं कि नई नियोजन नीति आनी चाहिए, ना कि पुरानी नियोजन नीति के हिसाब से ही जो विज्ञापन है या फिर वैकेंसी है या बहाली उसे निकाला जाना चाहिए? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।